वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। कैसे हो भाई सारे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी सबका? ठीक हो? जैसे ही मैंने रीजनिंग के लिए आपको सिलेबस पूरा डिस्कस किया था, और रीजनिंग के लिए डिस्कस किया था सिलेबस मैंने, अच्छा मैं बोल रहा था कि मैंने जो सिलेबस आपको डिस्कस किया था वो हमने 0 टू लेके यूपीएससी सीजीएल सीसेट पेपर तक करवाया है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने 47 टॉपिक्स आपको बताए थे, 47 टॉपिक को, और मैंने ये भी बताया था कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आने हैं। ठीक है, और इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है मुझे बता देना। और उसके साथ मैंने बाद में आपको एक चीज़ अभी जो डिस्कस करने आए हैं मेन, कि आपको बताने आए हैं कि यार अभी रीजनिंग स्टार्ट है तो मैं बेसिक से शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं कि उन्हें रीजनिंग पहले आती है, उन्होंने रिवीजन करनी है। कई बच्चों को 0 से फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो हमने उनको भी मद्देनज़र रखना है। तो आप सबसे पहले जो अब आज टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूँ वो है क्या? डायरेक्शन। क्या है जी? डायरेक्शन। ठीक है जी। ठीक है जी, डायरेक्शन। अभी हम देखते हैं आगे इसमें डायरेक्शन में होता क्या है। डायरेक्शन में मिनिमम जो आपके मैंने बोले थे आपको क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3। ठीक है जी, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद वो चाहे एग्जाम आपका एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो ना भाई, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के आते रहते हैं। ठीक है, और इसमें बड़ी इजी ट्रिक्स है, ये बड़ा इजी है, और ट्रिक के साथ करेंगे, इजी है बड़ा। लेकिन डायरेक्शन करने, अभी हम डायरेक्शन करा रहे हैं ना, तो कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर सिटिंग अरेंजमेंट। देखो भाई, सबसे पहले हमें डायरेक्शन करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्शन करेंगे तो उसके बाद ही सिटिंग अरेंजमेंट होगा। पहले हमें डायरेक्शन को पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद अच्छे से हम सिटिंग कर सकते हैं। जिसने डायरेक्शन नहीं की वो सिटिंग वाला चैप्टर इतने अच्छे से और समझ नहीं आएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और हम जो डायरेक्शंस करने वाले हैं वो आपको मोस्टली पता है कि उसमें क्या होता है, फिगर को लेके मेन फिगर बनानी पड़ती है, हमें इमेजिनेशन करनी पड़ती है, फिर जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। पर मैंने जैसे आपको बोला था कि हम बिना पेन के आपके क्वेश्चन करवाने वाले हैं, बिना पेन यूज किए विद इन सेकेंड्स में आपके क्वेश्चन निकलेंगे। उसके लिए पहले आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ट्रिक यूज कैसे करनी है उसको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन आपके जितने जिस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे उसके उतने करवाऊंगा, और प्रैक्टिस करनी है आपने। एक चीज आप गांठ बांध लो, बिना प्रैक्टिस के आपको रीजनिंग नहीं आने वाली। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है, टाइम देना है इसको। तो विदाउट मेकिंग एनी डायग्राम, तो विदाउट मेकिंग एनी डायग्राम तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
आर यू रेडी गाइस? रेडी? तो चलो शुरू करें फिर। डायरेक्शन का क्या बताना है आपको मैंने, ये तो बेसिक है ना यार, बेसिक नॉलेज है इसकी डायरेक्शंस की, है नहीं? बचपन से आप देखते आए हो, सुनते आए हो, नॉर्थ, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, है नहीं? तो ये तो बेसिक है आपके लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बस मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराऊंगा, बाकी तो आपको सब आता है। डायरेक्शन के टोटल जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो 7 टाइप्स रहेंगी, टाइप्स 7 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम को लेके, ठीक है? अभी हम जो काम करने वाले हैं वो 0 टू टॉप लेवल तक, ठीक है जी? 0 टू टॉप लेवल। तो वो क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हमने उसको भी पढ़ाना है, क्योंकि एक क्लास में ना अलग अलग बच्चे होते हैं, एक डिस्टिंक्शन लेता है, एक पोजीशन लेता है, एक मेरी तरह 3rd डिवीजन लेता है, और एक पर्सन 2nd डिवीजन, कोई 1st लेता है, ठीक है, कोई पोजीशन लेता है। तो अलग अलग का बेस होता है, अलग अलग की दिमाग होता है, किसी की सोच नहीं बदल सकती, क्योंकि अलग अलग हर किसी का अपना दिमाग होता है। तो मुझे ना जो 3rd डिवीजन वाला है ना, उससे शुरू करना, उसको लेके चलना मुझे, तभी तक आपकी पोजीशन आएगी, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप। और आपने कहावत सुनी होगी, डायरेक्ट हम सीढ़ी कौन सी चढ़ते हैं? पहले वाली घर में, जहाँ आप सीधे डायरेक्ट छत पे चढ़ते हो, नहीं ना? तो इसीलिए बिल्कुल आराम से करेंगे, मज़े से करेंगे, टाइम जाएगा पर मज़े से करेंगे, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, ताकि आप बिना पेन के क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, टाइम बचोगे। सबसे बढ़िया स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी, और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मजे से कर पाओगे। हमारा मेन मोटिव ही एस्पायर अड्डा का ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए, विद ट्रिक दी जाए, और नई नई ट्रिक हम खोजते रहते हैं और बताते रहते हैं, और जब भी होता है आपके शेयर करते रहते हैं। तो चलो भाई, ये सबको पता होगा ना, मेरे साथ एक मैं बोलता जाऊंगा, आप उसको करते जाना आगे, ठीक है? क्या ये तो यार हर किसी ने पढ़ा हुआ है ना, हर किसी ने पढ़ा हुआ है, हर किसी ने पढ़ा हुआ है ना? तो बोलो क्या, बोलो 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 यार, क्या बोलना है? सर ऐसे बोलो बोलो बोल रहे हो। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बोलो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बोलो बोलो, मन में बोलो, बोलो बोलो, शाबाश अच्छे बच्चे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सर ये तो हमने बहुत बार पढ़ा, पूरी उम्र पढ़ते आ रहे हैं, क्या कोई नई चीज़ सिखा दो? तो बच्चे डायरेक्शन इसी को तो बोलते हैं। ये क्या हमारा नॉर्थ, इसके अपोजिट क्या होता है? साउथ। ये क्या होता है भाई? बोलो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बोलो दोबारा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसको बोलते हैं जी उत्तर, बोलो उत्तर, बोलो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बोलो दोबारा जी, बोलो। पेन कलर चेंज करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा जब मैं टिक मारूंगा, ठीक है? आप बताओ, बोलो जी, बोलो बोलो। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जोर से। उत्तर, उत्तर नहीं ना, भूल गए ना? नहीं याद रहा? मैंने कहा जोर से बोलो। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बोलो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। वो याद या नहीं हुआ? हो गया? आराम से बोलो और प्यार से बोलो, याद बोलो बोलो बोले। घर वाले हो गए पागल हो गए बच्चे, ये क्या बोल रहे हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लेकिन भाई पढ़ना तो है, अब पढ़ना है ना,
तो जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो कई बच्चों को मेरी तरह पता ही नहीं होता उत्तर कहाँ, पूर्व कहाँ, पश्चिम कहाँ, दक्षिण कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं, वो मेरी तरह सच में नहीं पता था। कई बार मुझे भी आई कन्फ्यूज़न होती है, तो हर किसी को होती है। बट आपने बेसिकली इस टॉपिक को समझना है। इसके समझने के बाद आपको कभी भी ट्रैक्शंस को लेके कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। पर ध्यान से, और चलो हम आगे चलें। चलो ठीक है, अभी चलते हैं, फिर क्या करें अब, चले। ये पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है ना, ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या होता है फिर, और डायरेक्शंस भी होती है ना, या सिर्फ वही डायरेक्शंस होती हैं? ठीक है, हो गया। अब इस डायरेक्शन क्या बोलते हैं, सबको पता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में क्या बोलते हैं इसको, किसको, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं। इसको नॉर्थ ईस्ट बोला, इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। अब इसको कौन से लेंगे, इसको साउथ के साथ, साउथ वेस्ट। ठीक लिख रहा हूं ना, गलत तो नहीं लिख रहा। इसको नॉर्थ के साथ नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं इसको। पर आपको एक दिमाग में जो पेट में दर्द हो रही है, आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट आपने बता दिया, ठीक है, साउथ वेस्ट भी बता दिया, नॉर्थ वेस्ट भी बता दिया, पर सर क्या हम इसको ईस्ट नॉर्थ लिख सकते हैं? क्या हम इसको ईस्ट साउथ लिख सकते हैं? क्या हम इसको वेस्ट साउथ लिख सकते हैं? क्या वेस्ट नॉर्थ लिख सकते हैं? तो मेरे भाई आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट बोलो, ईस्ट नॉर्थ बोलो, यार यहां से भी एंगल 40 डिग्री 45 डिग्री, यहां से 45। बेसिकली हमने क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, एग्जाम की डिमांड को समझना है, टाइम बचाना है। मेन जो हमारा मोटिव है, टाइम बचाना विद एक्यूरेसी, बस। समझ गए? यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है, डाउट है कोई? नहीं है? चलो फिर चलें आगे। चलो जी, अभी मुझे बताओ, ये तो सब ने पढ़ा होगा ना मैथ में, कितना होता है भाई इसका सम, कितना होता है इन सब का? 360 डिग्री। और कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। कर दो डिवाइड जी, कितना आया? 45 डिग्री। अच्छा, एक एंगल का कितना, ये एंगल है 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, सब 45 डिग्री है, ठीक है जी। ये सिंपल सा कंसेप्ट था, यहां तक समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? ठीक है जी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाँ जी बोलो, कोई प्रॉब्लम? कोई पेट में दर्द हो रही है? फिर इंजेक्शन देता हूं मैं, आगे चलता जाता हूं, ठीक है। जब सिर में दर्द हो रही है किसी को, सिर में दर्द इसलिए होगी ना कि सोचोगे, जब सोचोगे तो सिर में दर्द होगी, तो सिर में दर्द कई बार ज़्यादा हो जाती है नहीं, तो उसके लिए इंजेक्शन देता हूं मैंने इंजेक्शन बनाया हुआ एस्पायर एडा वालों ने। तो यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलें आगे, पक्का चलें ना फिर? चलो फिर चलते हैं अब आगे, किसकी तरफ? अभी आप सर बोलोगे, सर ये आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उत्तर पूर्व दक्षिण सिखा दिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये तो आपने ऐसे बोल रहे हो जैसे हम छोटे बच्चे हैं कोई। हम तो बड़े हो गए, हमने ग्रेजुएशन कर ली है नहीं। ये उत्तर पूर्व दक्षिण क्या करा रहे हो हमसे? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो अब देखते हैं अगला कार्यक्रम क्या होता है। चले आगे। ए पर्सन मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ,
ए पर्सन मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। चले भाई आगे, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करें थोड़ा सा इसको लेके। नॉर्थ तो इसको आपके उत्तर पूर्व दक्षिण को लेके है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को लेके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को लेके कर लें। ठीक है, फिर तो ध्यान से देखना, छोटा सा कंसेप्ट है, एक और अच्छी सी ट्रिक है आपके लिए। ठीक है, पर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, सीखने वाली चीज है, अच्छी चीज है। अगर समझ आ गई तो डायरेक्शन भी आ जाएगी। ठीक है ना। बोल रहे हैं कि एक पर्सन मूविंग टूवर्ड्स किसके, ए पर्सन मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। अब इसने टर्न लेफ्ट किया, क्या किया? अब मुझे बताओ यार, लेफ्ट ये है इसका या इधर है दूसरी साइड है जो मैंने नहीं किया? अब पर्सन जा रहा है नॉर्थ की तरफ, अब वो मुड़ेगा हमारे राइट की तरफ। तो हमने क्लियर ये करना है कि हमारी जो भी क्वेश्चन आते हैं ना उसमें टर्न लेफ्ट और राइट लिखा होता है, और टर्न लेफ्ट और राइट लिखा होता है। ठीक है जी। अब वो राइट तो लेफ्ट लिखा होता है सर, कैसे पता चलेगा राइट क्या है लेफ्ट क्या है? हम तो उधर सोचते ही रहेंगे, फिगर ही बनाते रहेंगे, है नहीं? तो अभी हम इसको राइट लेंगे, ये इसका राइट है जी। अगर नॉर्थ टूवर्ड्स लेफ्ट बोला होगा, ये लेफ्ट है जी। अगर बोला होगा टूवर्ड्स ईस्ट, ये है जी इसका लेफ्ट, और राइट क्या है जी? हाँ जी, इसका राइट ये है जी, इसका लेफ्ट ये है जी। अगर टूवर्ड साउथ बोला होगा तो साउथ का अगर मूवी कर रहा है कोई तो इसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा? ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। अगर टूवर्ड्स ईस्ट वेस्ट बोला हुआ है, टूवर्ड्स अगर वेस्ट बोला होगा तो इसका राइट और लेफ्ट ये होगा। पता है क्यों? क्योंकि आप अपने आप को महसूस करो, आप कैसे बैठे हो। अभी आप बैठे हो ना, पढ़ रहे हो ना, पेन कॉपी ली हुई है, लेक्चर देख रहे हो, नोटबुक ली हुई है। अब आपकी डायरेक्शन किस तरफ है? ठीक है, जिस तरफ डायरेक्शन है उसका राइट लेफ्ट देख लो आप। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हो, साउथ में बैठे हो, ईस्ट में बैठे हो, वेस्ट में बैठे हो, तो अपने राइट और लेफ्ट को देख के चलना होता है। ये राइट लेफ्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर नॉर्थ राइट बोला होगा ये नॉर्थ, राइट लेफ्ट बोला ये होगा। अगर वेस्ट का बोला होगा तो राइट लेफ्ट ये है, साउथ का हुआ तो राइट लेफ्ट ये है, वेस्ट बोला होगा राइट लेफ्ट ये है। हुआ क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना कुछ? यहां तक क्लियर है ना? अभी हम, अब सर को आपके दिमाग में फिर आपके सिर में दर्द हो रही है बड़ी ज़्यादा, मैंने देखा सुना मैंने कि बच्चों को, महसूस कर रहा हूं मैं सबका। क्यों सिर दर्द हो रही है पता आपको? क्योंकि आपको लग रहा है सर ये राइट लेफ्ट वाला झमेला ही रहना, फिर हम कैसे पता चलेगा पूरा राइट कहाँ से है पूरा लेफ्ट कहाँ से है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। नहीं, चलो आपको इंजेक्शन देता हूँ, एक निका दे दो इंजेक्शन। चलो फिर इंजेक्शन बनाते हैं आपके लिए। आपने एक चीज देखी, ये क्या है हमारा नॉर्थ का, ये हमारा नॉर्थ का राइट है इस डायरेक्शन में। अगर यहां से नॉर्थ राइट मुड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में, ये वाला। ठीक है, आगे वेस्ट का राइट। अगर हम साउथ के राइट की बात करेंगे, इस तरफ आ गया। ठीक है, दिस वन, फिर दिस वन, ओके, फिर दिस वन, दिस वन, दिस वन। क्लियर? राइट 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 राइट। तो भाई ऐसे क्या घूमता है?
घड़ी घूमती है ऐसे, ऐसे लाइट आ रहा ना, घड़ी आपकी ऐसे घूमती है। तो जो भी राइट्स आपके होंगे वो राइट सारे क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है जी, वो राइट सारे क्लॉकवाइज होंगे। आपके जो भी लेफ्ट होंगे, अब लेफ्ट की बात करते हैं, नॉर्थ का लेफ्ट, ठीक है, वेस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट ये हो गया, वेस्ट का लेफ्ट ये हो गया, ये साउथ का लेफ्ट हो गया, यही है ना, साउथ के लेफ्ट के बाद ये हो गया वेस्ट का लेफ्ट, हो गया, ठीक है जी। ये कैसे चल रहा है, घड़ियां थोड़ी घूमती है हमारी, नहीं घूमती, इसको क्या बोलते हैं, जो भी राइट होंगे वो क्लॉकवाइज होंगे, ये आपने जहन में डाल रो, जो भी लेफ्ट होंगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होंगे। अब इसमें एक कंडीशन और बनती है, अब इसे राइट तो होंगे लेफ्ट होंगे, पर उसके बीच में आपने तो ये एंगल दे दिया 45 90 डिग्री, तो सर कुछ तो देखो इसका, कुछ तो करो इस एंगल को, राइट जितने भी होंगे क्लॉकवाइज, लेफ्ट जितने भी होंगे एंटी क्लॉकवाइज, आप उस एंगल का कुछ करो सर, लेफ्ट राइट कैसे आएगा, आपके सिर में फिर दर्द हो रही होगी, हो रही सिर में दर्द। तो उसके लिए यह है कि अगर किसी ने बोला है कि टर्न राइट, तो वो हमेशा 90 डिग्री पे ही एक्ट करेगा, कितने पे, कभी भी 45 या उससे कम डिग्री में वो एक्ट नहीं करेगा। अगर वो उससे कम डिग्री में एक्ट करता है तो उसने लिखा होगा नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट 80 डिग्री, ठीक है, कभी भी एक्ट ऐसे नहीं करता वो। तो जब भी आपका राइट आना है तो वो 90 डिग्री ही होगा, चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे वो राइट से हो। अब आपके सिर की दर्द हल्का हुआ ना, सिर का दर्द हल्का, एंगल वाला सिस्टम खत्म हो गया ना। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है बताओ, नहीं है। अगर हम पहले मैंने सिंपली क्या बोला, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, रिपीट कर लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है जी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है जी। दूसरी बात बोली कि टोटल सम ऑफ 360 डिग्री एंगल होता है। उसके बाद हमने इसको पार्ट्स में किया, 45 डिग्री एक का आता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर टूवर्ड्स नॉर्थ राइट लेफ्ट कौन सा होगा, राइट होगा तो राइट में पूरे में क्लॉकवाइज चलेगा, लेफ्ट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद एंगल वाला हमने एक सिस्टम देख लिया, उसमें क्या आ गया, वो कंडीशन ये है कि 90 डिग्री होगा। अगर वो पर्सन नॉर्थ की तरफ लेफ्ट कर रहा है तो पूरा 90 डिग्री मुड़ेगा, वो पूरा 90 डिग्री, ठीक है जी, क्लियर है। अगर वो किसी भी एंगल से कहीं और से मुड़ता है, कहां से, ईस्ट ले लो, ईस्ट से मुड़ रहा है, ठीक है, तो उसका राइट पूरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन यहां तक क्लियर है, कर दूं साफ, कर दूं साफ, क्लियर है, उतार लो, कर ले साफ, ठीक है जी। हाँ जी, चले आगे, चले फिर, सिर दर्द ठीक हो गई है, चलो ठीक होनी चाहिए, अच्छी बात है। क्या भाई सम ऑफ एंगल क्या था जी, ठीक है जी, बताओ, करें फिर आगे, क्या था जी, यहाँ थोड़ा जो हमने जो मेन चीजें थी ना वो लिख लेते हैं। राइट और लेफ्ट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, 90 डिग्री डायरेक्शन क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज।
अच्छा चलें, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी, बताओ। करें, क्लियर हो गया कंसेप्ट? सब पता चल गया ना राइट लेफ्ट का? एक छोटी सी डायग्राम बना ले राइट लेफ्ट वाली। ये देखो, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाए, छोटी बनाएंगे ताकि आपको भूले ना। नॉर्थ आ गया हमारा, इसका राइट टर्न आ गया, ठीक है जी। ये आ गया हमारा, इसका राइट आ गया, ईस्ट का जी। ये हमारा साउथ आ गया जी, ये इसका राइट आ गया जी। ये हमारा वेस्ट आ गया जी, और ये हमारा इसका राइट आ गया जी। ये क्लियर है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है। अब सबका लेफ्ट कैसे होना है? उल्टा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया सारा, कुछ पूछना है? अगर उसने कहा चलो ये तो हो गया ना सर, आपके दिमाग में फिर चल रहा होगा कि सर ये तो नॉर्थ हो गया, आप नॉर्थ से राइट सर नॉर्थ से राइट चला गया, सर नॉर्थ से लेफ्ट चला गया, ये तो आपने समझा दिया। अब सर अगर नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ बोला हो, वेस्ट ईस्ट बोला हो, साउथ ईस्ट बोला हो, नॉर्थ ईस्ट बोला हो, नॉर्थ वेस्ट बोला हो, कुछ बोला हो, सर कैसे करेंगे? तो उसके लिए अगर उसने आपको दिया है तो क्या दिया होगा? साउथ साउथ ईस्ट दिया होगा। अब हो रहा है यहां से उसने राइट ले लिया, ठीक है, यहां से उसने राइट ले लिया तो क्या आएगा? बताओ बताओ ना। यहां से ये वाला उसने बोला है कि साउथ ईस्ट से राइट 90 डिग्री। बताओ, अगर राइट है तो क्या रहेगा, लेफ्ट है तो क्या रहेगा? अगर हम यहां से लेंगे तो राइट तरफ चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, तो 45 ये और 45 ये कितना हुआ? 90 साउथ ईस्ट आएगा। अगर हम राइट की तरफ निकलेंगे तो यहां से अगर राइट मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, समझ आ गया? हाँ, तो ये जो मैंने बोला है ये राइट है। अगर इसी में अगर वो क्लॉकवाइज बोलेगा तो इसका यही आएगा जो मैंने बोला आपको। क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? साउथ वेस्ट, ठीक है। अगर वो इसी जगह को आपको बोले कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा? वैसे सेम कर दो, ठीक है जी। 45 ये और 45 ये कितना हो गया? 90। तो मैंने जो पहले बताया था वो क्लॉकवाइज था, अभी ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो डायरेक्शन अगर 45 ये लिया, 45 ये 45 ये, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो इसमें ज़्यादा कोई याद करने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट की बात है, ट्रिक की बात है। अगर आपके जहन में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको दोबारा वीडियो को देखो और अच्छी तरह समझो। देखो, हम अगर ऐसे कंसेप्ट याद करना है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनेगी, हमें सोचना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि हमने 90 डिग्री लेफ्ट गए, राइट गए, लेफ्ट गए, राइट गए। तो उस चीज़ को बुलाने के लिए मैंने आपको सिंपली ये बता दिया राइट लेफ्ट का कंसेप्ट, ठीक है जी। मैंने सिंपली आपको ये वाला कंसेप्ट बता दिया। आगे हम चलें। अब यहां तक क्लियर सबको? सबको क्लियर है? डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सब याद है? सब ओके है? ठीक है जी, चले आगे। अब क्लियर हो गया? अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
अभी हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो डायरेक्शन वाला चैप्टर है ना, जो हम टाइप फर्स्ट करने वाले हैं, वो आप बताते हैं। अब इसकी टोटल टाइप्स मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में, कितनी होती हैं, कितनी होती हैं भाई, कितनी होती हैं? 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शंस में, ये बताया मैंने आपको। ठीक है जी। अभी एक क्वेश्चन आ गया यार आपके सामने। अब ये पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको समझो, क्योंकि अभी आप पेपर नहीं दे रहे ना, एग्जाम नहीं दे रहे, समझ रहे हो, सीख रहे हो। तो लर्निंग ना बंदा लास्ट दम तक करनी चाहिए। जब बंदा बोल रहा ना मुझे आ गया, मैं समझ गया, तो इट मीन्स कि वो खत्म, समझ आ गया क्वेश्चन के लिए। हाँ, ये नहीं कि मैं पूरा समझ गया। ठीक है ना। तो लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है, सीखना चाहिए हमेशा। तो हम ये टाइप कर रहे हैं फर्स्ट। कौन सी टाइप कर रहे हैं? फर्स्ट। ये पहली टाइप है। इस टाइप में सिर्फ मूविंग और फेसिंग का जिक्र होता है। ठीक है जी। किसका? मूविंग और फेसिंग का जिक्र होता है हमेशा इसमें। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। A person a person is going towards north. After walking 100 meter, he turned to his right. जब एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में गया और उसने 100 मीटर टर्न लिया अपने राइट। ठीक है, अपने राइट की तरफ। फिर अभी आपको थोड़ा सा बोलोगे सर आप ऐसे बोल रहे हो, तो एक छोटी सी बात मैं साइड पे लिख देता हूं जो आपने हमेशा याद रखनी है और जो भूलनी नहीं है। ठीक है, यहां पे लिख दो साइड पे, यहां पे लिख दो, छोटा नहीं। राइट का मतलब होता है हिंदी में दायां और लेफ्ट का मतलब होता है बायां। ये चीज नहीं बोलनी है। राइट का मतलब होता है दायां, लेफ्ट का मतलब होता है बायां। एक व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर गया और उसने 100 मीटर अपना दाएं तरफ 100 मीटर गया। ठीक है जी। एंड टू हिज राइट एंड वॉक 5 मीटर अगेन। फिर उसने 5 मीटर फिर गया वो, सॉरी यहां मिस्टेक है, 5 मीटर नहीं है 50 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक कर लो, 50 मीटर है। ठीक है, 50 मीटर अगेन he turned to his right and walk 100 मीटर। पहले वो 100 मीटर करता है, फिर वो राइट लेता है अपनी दाएं तरफ, फिर 50 मीटर चलता है, फिर वो टर्न करता है राइट तरफ 100 मीटर चलता है। फाइनली उसने लेफ्ट लिया और 20 मीटर उसी दिशा में चलना शुरू हो गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद अभी हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एक डायग्राम बनाएंगे, एक जो आपको समझ आए आसानी से। फिर हम बताएंगे आपको विदाउट डायग्राम कैसे बनाना है। पहले डायग्राम वाला समझ लो। ये हमारा नॉर्थ है ना जी। नॉर्थ गया पर्सन, एक उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टूवर्ड्स किसके थी? नॉर्थ के। फिर वो यहां से 100 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, फिर उसने अपना राइट लिया। राइट लेने के बाद
उसने 50 मीटर की दूरी तय की। फिर उसके बाद फिर उसने राइट लिया। फिर उसने 100 मीटर की दूरी तय की। फाइनली उसने अपना लेफ्ट लिया और 20 मीटर की दूरी तय की। ठीक है जी, 20 मीटर की दूरी तय की। चलो ये तो हो गया। अब बोल क्या रहा है, चाहता क्या हमसे, बोला इन विच डायरेक्शन इज मूविंग। भाई वो किस दिशा में जा रहा है बताओ, उसकी दिशा कौन सी होगी, डायरेक्शन बतानी है आपको। तो अभी तो आपको वो याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा सामने। क्या आपको याद नहीं रहेगा, है नहीं? रफली बना देता हूं मैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहां से पर्सन इस तरफ गया, नीचे मुड़ा, फिर इधर गया, फिर उसने फाइनली लेफ्ट ले लिया। मैं वही देख रहा था ना कि आपका दिमाग कहां तक है और आप क्या समझ रहे हो और क्या सुन रहे हो। ठीक है, ये मत सोचो ना कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता है ना आपका, क्योंकि मैं आपको पूरा एक ट्रिक बताती है कि राइट लेफ्ट क्या होता है। उसके बावजूद भी आपने मुझे बताया ही नहीं, गलत मैंने उसकी डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है ना भाई जी, ये तो सारा राइट चल रहा, अगर मैं इस तरफ मोड़ता तो राइट नहीं हो गया, इसका दाया नहीं हो गया। भाई जी उसने बायां 20 मीटर बाएं तरफ गया था वो। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम को ध्यान से बनाना है और समझना उस चीज को। आप ठीक है डायग्राम, अब गलत तो नहीं है? अब सिर में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं सर सिर में दर्द तो नहीं हो रहा, पर अगर ये आप डायग्राम बना दो नॉर्थ साउथ ईस्ट वाली, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये डायग्राम की आदत मैंने छुड़ा देनी है आपकी। देखो नॉर्थ की तरफ गया, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। अब उसने राइट ले लिया, तो राइट क्या बोला था मैंने, पूरा 90 डिग्री, फुल 90 डिग्री ना, राइट मीन्स पूरा 90 डिग्री। तो क्या आ गया, ईस्ट। या नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, उसके आंसर को समझना है। आप नॉर्थ की तरफ गए, राइट लिया, फिर नीचे आए, फिर आपने उसने 50 मीटर गया, 100 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर। अब मुझे बताओ ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में क्या है हमारे पास? देखो ये तो नॉर्थ हो गया, ठीक है ना, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अगर वो इस तरफ आता तो वेस्ट था, अगर नीचे की तरफ ही लास्ट उसकी लाइन रहती, लास्ट वाली पोजीशन, तो साउथ था, अगर ऊपर की तरफ रहती नॉर्थ था। तो अब डायरेक्शन उसकी कहां बची हुई है, कौन सी दिशा में? ईस्ट दिशा में। तो आपका आंसर क्या आएगा, ईस्ट। अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि बिना डायग्राम के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चुटकियों में। डायरेक्शन आ गया पर्सन नॉर्थ टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर उसने राइट लिया, फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर राइट, यही है। अब आप मेरे हिसाब से मुझे जो एक आपने दिमाग में रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव से काटते हो ना आप, ठीक है, वैसे इसको काट दो। राइट और लेफ्ट कैंसल, राइट और लेफ्ट कैंसल, ये हमेशा आपने करने हैं। जहां भी राइट लेफ्ट होगा उसको इस तरीके से लिख के शॉर्ट फॉर्म में, जितने भी उसके राइट के होंगे उतने लेफ्ट के साथ काट दो, उसको कैंसिल कर दो। क्या बचा हमारे पास, राइट। कहां से, नॉर्थ से। कहां से, नॉर्थ से राइट बचा। तो नॉर्थ से राइट 90 डिग्री कितना है, क्या है, ईस्ट।
तो योर आंसर इज ईस्ट। ओके, एनी डाउट? है किसी को डाउट? बता दो भाई अगर किसी को डाउट है तो। किसी सिर दर्द नहीं हो रही? शॉर्ट फॉर्मूला अच्छा लगा ना बिना डायग्राम के? आप बोलो चुटकियों में विद इन सेकंड आप क्वेश्चन करोगे। बस आप साथ दो मेरा। कुछ बच्चे नए हैं हमारे एस्पायर अड्डा में जो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, तो कुछ हमारे अभी कल ही हमने इसको किया था, कोर्स को लॉन्च किया था, तो कल ही इतने बच्चे हो गए हैं, बिना बोले बच्चों ने पैसे उसको डाल दिए फ़ी। तो वही चीज़ मैं सोच रहा था कि आपके बिल्कुल ज़ीरो से टॉप तक समझाना है मुझे, हर चीज़ को लेके चलना है, टाइम भी आपका बिल्कुल कंज्यूम ना हो, उसको बिल्कुल लेस टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी रखनी है। आपको टाइम का पता है कि एग्ज़ाम में टाइम की बहुत कमी होती है। तो चलें आगे, चलें जी। चलो फिर आगे समझ क्वेश्चन। अब देखो मैं आपको विद इन सेकंड में क्वेश्चन कराने वाला हूं। विद इन सेकंड में बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं लिखने। कुछ बच्चे ना ये बड़े बड़े क्वेश्चन देख के बहुत टेंशन लेते हैं, सर इतना बड़ा क्वेश्चन, तुक्का मारते हैं और तुक्का लग गया ठीक है, नहीं निशाने पे, नहीं तो राम राम। इसमें तीर तुक्का नहीं चलता, इसमें सिर्फ ट्रिक चलती है और एक्यूरेसी चलती है। ठीक है जी, विद इन सेकंड्स में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब मैं क्वेश्चन लॉन्ग में क्वेश्चन दे दिया आपको लिख के मैंने, अब ऐसे ही क्वेश्चन है मूविंग और फेसिंग वाले। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन कर लें। चलो ठीक है फिर, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए पर्सन मूविंग टूवर्ड्स साउथ, हिज टर्न राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। अब पूछो जरा, आपने वहां 100 मीटर 20 मीटर 50 मीटर दिया था भाई, इसमें मीटर्स डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। इस टाइप 1 में सिर्फ मैं 100 मूविंग और फेसिंग की बात कर रहा हूं, उसका फेस किस तरफ है और वो जा किस दिशा में रहा है, बस इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। बताओ जी, 2 क्वेश्चन जल्दी, 2 आंसर कमेंट में जल्दी, शाबाश, फास्ट, 2 शाबाश। आपको समझ आ गया? नहीं सर समझ तो आ गया, आप बड़ी जल्दी क्वेश्चन मांग रहे हो आंसर, तो दोनों भाई आंसर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 शाबाश। नहीं हुआ? क्या बोला था मैंने? फार्मूला याद करो मेरा, फार्मूला याद करो। दायां बायां याद है ना, या भूल गया? राइट लेफ्ट याद है ना? दायां बायां याद है ना, या भूल गए? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, याद है ना? चलो भाई करो, वो वाला फार्मूला बोला मैंने, काटो, राइट लेफ्ट, क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0 आंसर, डायरेक्शन इज साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। चलो शाबाश, करो 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 करो, 2 क्वेश्चन। अब मैं साउथ नॉर्थ वाला क्वेश्चन हो गया ना, ईस्ट वेस्ट वाला। आप क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपके जो जहन में, जो दिमाग में कीड़े आ रहे हैं, दिमाग में चल रहा है, सर ये तो दे रहे हो, अगर उसने पूछ लिया हमसे नॉर्थ और ईस्ट, फिर क्या करेंगे हम? तो चलो भाई ये क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट क्लियर, टर्न राइट, टर्न राइट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट एंड एंड।
बताओ जी, दो आंसर। डायरेक्शन कौन बताओ, उसकी डायरेक्शन। उसमें पहले वाले में डायरेक्शन बताई थी, फर्स्ट वाले में डायरेक्शन बताई थी, इसकी डायरेक्शन बताओ। फेस बताओ उसका, बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। काट दो। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। साउथ ईस्ट का 90 डिग्री क्या हुआ? साउथ ईस्ट का 90 डिग्री राइट, याद है ना? राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ। जल्दी जल्दी फिगर याद करो, जल्दी जल्दी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्या आपके पास दिया क्या उसने? नॉर्थ ईस्ट। क्या आंसर क्या बचा आपके पास? सिर्फ राइट। तो लो राइट इससे भाई, ये पोजीशन है आपकी। लो राइट क्या बोला मैंने? 90 डिग्री, 45, 45। क्या बचा आपका? सॉरी, साउथ ईस्ट। क्या आंसर है आपका भाई? साउथ ईस्ट। ठीक है, चले अब समझ आया? अभी भी नहीं आया? चलो क्वेश्चन एक और करते हैं, नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चे, ये बात है कोई। आपको समझ नहीं आया तो फिर मेरा क्या फायदा यहां बैठने का। चलो शाबाश, चले क्वेश्चन एक और करते हैं। कौन सी बात है भाई, आपको समझ आना चाहिए बस, मुझे उसी में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्शन साउथ ईस्ट, टर्न लेफ्ट, राइट लेफ्ट लेफ्ट। दो आंसर जी, जल्दी। दो आंसर। सर लेफ्ट तो राइट कट गया, और हमारे पास दो लेफ्ट बच के, दो लेफ्ट बच के, है नहीं? बनाओ भाई अपनी। ये इसलिए बार बार बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आपको समझा सकूं। क्या आंसर है भाई इसका? कोई दे सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में? क्वेश्चन नंबर 5 4 का देगा कोई भाई? जिनको आती है वो तो दे सकते हैं भाई, जिनको समझ आ गई वो दे सकते हैं। दोगे आंसर? नहीं देंगे नहीं। क्या बचा? दो लेफ्ट बचे। दो लेफ्ट बचे ना, बनाओ डायग्राम भाई। बनानी नहीं है तो अब नहीं बनानी, सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए, ठीक है? क्या जी? डायरेक्शन साउथ ईस्ट, लो जी। हाँ जी, क्या बचा? दो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। दो लेफ्ट मीन्स, दो लेफ्ट मीन्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। क्या जी? चलो फिर क्लॉकवाइज तो घूमना नहीं भाई, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हमेशा एक इसमें जब भी आपके पास दो लेफ्ट बचेंगे तो वो हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। किस में आएगा जी? अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो जी, ये आपकी डायरेक्शन है। अब उसने कहा 45 45, ठीक है जी। ये आपका एक हो गया, ठीक है। ये आपका एक हो गया, मतलब कि एक लेफ्ट खत्म हो गया यहाँ पे, ये वाला लेफ्ट 0 हो गया। अब इस लेफ्ट की बात करें, यहाँ से 45 और यहाँ से 45, कितना हो गया? 90। इस लेफ्ट की कहानी खत्म होगी, तो योर आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक, योर आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। अभी आपके दिमाग में फिर से दर्द हो रही है, खत्म नहीं हुई। क्यों?
क्योंकि सर जी राइट का तो लेफ्ट का बता दिया आपने, अब राइट का क्या करेंगे? अगर राइट आ गया तो फिर 2 राइट बच गए हमारे पास, फिर टेंशन तो वो भी है भैया, वो भी टेंशन है ना। चलो इसको ले लो, डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट, राइट 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 और लेफ्ट, राइट राइट, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, 2 राइट बच के, 1 और 2। ठीक है, अब डायरेक्शन किस तरफ है? ईस्ट की तरफ। ईस्ट मेरा ये ईस्ट है, 2 राइट बचे, क्लॉकवाइज चलें, 45 45, 90 हो गया, 1 राइट खत्म हो गया, दूसरा 45, यार यहाँ तो हाँ 45, दूसरा राइट भी खत्म हो गया। ठीक है, तो भाई जी मैंने क्या कहा था, चाहे आपके 2 लेफ्ट हों चाहे 2 राइट हों, डायरेक्शन उसका ऑटोमेटिकली आंसर अपोजिट आएगा। ईस्ट है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। ठीक है, अगर आपको याद ना रहे ना, बिल्कुल याद ना रहे, तो इतना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सिखा दिया यार मैंने। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, ये तो सिखा दिया मैंने आपको, सिखा दिया ना। अगर सिंपली याद ना रहे ना, कई बार लोकेशन याद नहीं रहती, दिमाग में नहीं आती, तो इतनी डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना डायग्राम के आप ऐसे इसको थोड़ा दिमाग में रख लो। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। अगर हमारे पास डायरेक्शन लास्ट में दी होगी ईस्ट, राइट लेफ्ट कट के सारा कुछ काट कूट के 2 राइट बचेंगे, तो उसका अपोजिट आंसर आएगा वेस्ट। अगर वेस्ट दी होगी डायरेक्शन, तो हमारा आंसर ईस्ट आएगा। अगर नॉर्थ होगी, राइट हो लेफ्ट हो, 9, अगर 2 राइट बचेंगे 2 लेफ्ट बचेंगे, दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो उसका साउथ आएगा। अगर साउथ दिया होगा तो हमारा आंसर नॉर्थ आएगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई आंसर बोलिए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। आपको बड़ी यार वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे कोई बच्चे बोल रहे भाई अब मेरी वॉइस भगवान ने बनाई है ऐसी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। ठीक है ना, अब हर किसी की अलग अलग वॉइस है, सबकी सेम तो होती नहीं है। तो आप पेड़ नहीं गिनो, फल की तरफ देखो, अगर फल मीठा है तो देखो आप। ठीक है, चले क्वेश्चन अगला, चले, कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है जी, टर्न राइट टर्न राइट टर्न राइट एंड लेफ्ट। 2 कमेंट सेक्शन में आंसर जल्दी, 2 राइट बचे हैं। ठीक है जी, क्या होगा? अपोजिट, हाँ जी, नॉर्थ का अपोजिट। यहां राइट 3 बचेंगे जी, 4 बार राइट है और 1 बार लेफ्ट है। मगर नए कंसेप्ट सिखाने वाला था आपको। अब आपने बोला सर चलो उसने नॉर्थ गया, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, दाया 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 दाया, फिर वो बाया मुड़ा। आपकी बात मान ली हमने। अब आपने कहा लेफ्ट लाइट काट दो, वो भी काट दिया सर। सर हमारे पास तो 3 बच गए राइट, तो यहां तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ना, यहां कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ना। आपने राइट बोला लेफ्ट बोला, तो सर ये तो प्रॉब्लम होगी ना, अब तो अपोजिट नहीं होगा, नहीं होगा ना, सच में प्रॉब्लम होगी, है नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। निकालें सलूशन। चलो उसका सलूशन भी निकालते हैं भैया।
सॉल्यूशन निकालने के लिए तो बैठे हैं हम। ठीक है जी, क्या है जी आपका डायरेक्शन? नॉर्थ। राइट कितने बचे? 3 है नहीं? तो एक राइट में कितना होता है जी? 45 और 45, 90 डिग्री सर। पहुंच गए वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ। राइट तरफ चलना ना अब। चलो जी, 45 और 45, ठीक है जी, क्लॉकवाइज चल रहा है हमने। राइट है ना, क्लॉकवाइज होगा हमेशा। कितने हो गए जी? कितने हो गए? 90। ये आर भी गया, ये आर भी गया। अब 45 और 45 ये हो गए। तो राइट, 1 राइट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, विद क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहां पहुंच गए? यहां तक। तो योर आंसर इज वेस्ट। अब आया समझ? आया समझ? अब इसमें एक कंडीशन मेरे दिमाग में और आ रही है। देखो यार, अगर आपका नॉर्थ बचा तो नॉर्थ के अगर 2 बचेंगे तो साउथ आएगा। ठीक है, तो मैं एक ट्रिक और बना लूं, बन गई मेरे हिसाब से मैंने बना दी। अगर 3 राइट और 3 लेफ्ट आ जाएंगे तो कंडीशन रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगी यार। अगर 2 के नॉर्थ का साउथ आ सकता है, ठीक है, तो इसमें नॉर्थ का क्या आएगा? वेस्ट। ठीक है ना? तो इस चीज को समझना है, डायग्राम में अपने दिमाग में होना चाहिए। तो लेफ्ट चलेंगे उल्टा। ठीक है, अगर नॉर्थ से हम लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट बचेंगे 3, तो हमारा आंसर ईस्ट आएगा। ठीक है, अगर यही कंडीशन मैं साउथ पे रखता हूं, लेफ्ट आ जाते हैं मेरे पास, लेफ्ट राइट जो भी आ जाए, कोई भी आ जाए, पहले लेफ्ट लेते हैं। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट राइट आते हैं, पहले सीधे चलते हैं ना। अगर राइट आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ईस्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर लेफ्ट लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, ठीक है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वेस्ट आंसर आ जाएगा। ये चीज समझी? ठीक है, अगर यहां समझ नहीं आई ना तो चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ समझाता हूं पूरा। ईस्ट, राइट 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 राइट, 2 जी आंसर। अब आप बोल रहे थे ना कि सर कंडीशन आपने बता दी, एक राइट आया 90 डिग्री, चलो आगे वाला चला जाएगा। 2 डिग्री आया तो 2 बार अपोजिट हो जाएगा, अगर 2 बार राइट आया, लेफ्ट आया तो अपोजिट हो जाएगा। 3 बार आया तो आप उसके जो अपोजिट वाला होगा उसका आंसर आएगा। ठीक है, नॉर्थ होगा तो उसका ईस्ट वेस्ट में आंसर आएगा, साउथ होगा उसका ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट में आंसर आएगा। अगर वेस्ट होगा डायरेक्शन में तो साउथ नॉर्थ में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 3 वाली कंडीशन होगी। सर अभी क्या बचा? कोई कटता नहीं है, क्योंकि ये आपके दिमाग में चल रहा क्वेश्चन, पता है मुझे। अब सर क्या करें इसका? ये तो सिर में दर्द कर गया, 4 हो गए, ये तो टेंशन बढ़ती जा रही है हमारे लिए। तो निकालो भाई सोल्यूशन इसका, टेंशन और बढ़ाने वाला हूं मैं अभी। निकालो निकालो, शाबाश, अच्छे बच्चे बन के निकालो, निकालो निकालो। नहीं, जिसने निकाला भाई कमेंट सेक्शन में बता दो, जो नहीं निकाला बता देता हूं मैं, बता दूं भाई जी। राइट में 90 कितना हुआ भैया? सम तो कर लो, कितना हुआ सारा? 90। सर ये तो सम 360 हो गया, तो भाई आंसर भी तो वही आएगा। हाँ जी, समझ आ गई? एक आर लेफ्ट राइट की, 2 लेफ्ट राइट अगर आएंगे आंसर 3 आएगा, तब भी पता चल गया। अगर 4 आएंगे तब पता चल गया। देखो जी,
4 लेफ्ट राइट में सेम, नो चेंज। बताओ जी, अब यहां तक समझ आई? सिर दर्द हो रही है? सिर दर्द अब शुरू होगी। देखो अब सिर दर्द शुरू होने वाली है। पहले हुई नहीं हुई वो पता नहीं मुझे, पर सिर दर्द अब शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक पर्सन जा रहा था, बेचारा भूला बिसरा नई जगह आया, उसने अपना रास्ता भटक दिया, भटक गया बेचारा रास्ता, कहीं मिला नहीं बेचारे को। 300 टाइम राइट घूम गया, राइट राइट चलता गया चलता गया चलता गया। 200 बार सीधा वो ना 200 टाइम्स लेफ्ट घूम गया। दो जी आंसर। अब सिर दर्द शुरू हुई ना सर, ये तो डायग्राम से तो नहीं बनेगा सर, ये वो डायरेक्शन घुमा घुमा के तब भी नहीं बनना सर। 300 टाइम 200 टाइम सर, बताओ बताओ, शाबाश सर, सर नहीं करो अब बताओ। सिर दर्द शुरू हुई ना? ओहो बेवकूफो, मैंने आपको बोला था राइट लेफ्ट काटो, तो काटो ना राइट राइट लेफ्ट। कितना बचा? 300 में से 200 राइट लेफ्ट किए, कितने बचे? 100। तो बिग कौन सा है? राइट ज्यादा, तो बचा क्या हमारे पास? 100 राइट। अब सर डायग्राम से 100 राइट में तो निकलने वाला, अब तो बहुत टेंशन हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है ना। तो चलो जी आपकी प्रॉब्लम का हल करते हैं। जिन्होंने पढ़ा है पहले उनको समझ आ गई होगी, जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ रहे, जिनका फिजिकली मेंटली वहां नहीं है, तो लेक्चर में तो मैं नहीं बोल सकता। सर आपने बोला था डायरेक्शन जो है वो 4 से सेम होती है, तो बस 4 में से तो कैसे करेंगे? देखो अगर ये डिविजिबल है, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो कर दो जी। 100 राइट बचा, डिवाइडेड बाय 4 कर दो। मैक्सिमम तो तुम्हारे 4 ही ना हमारे पास। कितनी डायरेक्शन है आपकी? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आ गया 4 है, कर दो डिवाइड जी। 25 आंसर आ गया आपका। नहीं भैया रुको, अभी 25 ऐसे आंसर आ गया? कोई मजाक है क्या? कोई मजाक चल रही है? नहीं चल रही। 25 आंसर आ गया। किसकी तरफ? किसकी तरफ? डायरेक्शन भी तो निकालनी है। तो वो पर्सन 25 टाइम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी। वो पर्सन 25 टाइम नॉर्थ ईस्ट घूमा। नहीं समझ आई? चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये 25 राइट आ गया नहीं। तो देखो अगर हम ये इसका मल्टीपल किसका है, ये इसका मल्टीपल है ना 100 का। देखो आपके दिमाग में चल रहा है सर आपसे आपने मल्टीपल 2 भी है इसका, लेकिन मल्टीपल 2 तो है मेरे भाई। 2 मल्टीपल अपोजिट करता है और अगले 2 मल्टीपल है उसको सेम करते हैं। तो इसीलिए हमने 2 और 2 4 का लिया। अब 4 का लिया, 25 राइट 25 राइट्स आगे, लेकिन डायरेक्शन सेम। देखो अगर आपका थाउजेंड्स राइट भी आएंगे ना तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन एज इट इज रहेगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया? चलो चलते हैं आगे, फिर आगे फिर धमाल करते हैं। चलो
आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ईस्ट की तरफ एक पर्सन है, उसने 225 टाइम क्या किया, राइट टर्न लिया। फिर उसने 200 टाइम लेफ्ट टर्न लिया। दो जी आंसर। अगर किसी को पीछे वाला समझ आया होगा, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जो डिविजिबल नहीं होगा तो करो इनको कैंसिल, करो कैंसिल। कितना बोला, 25। सर ये तो 25 राइट बचे। आप क्या करें सर, ये तो डिविजिबल उसमें मल्टीपल है नहीं उसका। तो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन से दर्द हो रही थी कि डिविजिबल नहीं है, वो इसने दुविधा दूर कर दी। तो मल्टीपल तो 4 से ही करेंगे हम। 6 चौका 24, क्या बचा, एक राइट। ठीक है जी, क्या बचा, एक राइट। अब एक राइट किससे लेना है, चलो जी, क्या दी डायरेक्शन, ईस्ट, ये डायरेक्शन दी। ये डायरेक्शन थी ना। देखो फिर अब इसका राइट लेना है, तो इसका राइट 90 डिग्री क्या हुआ, साउथ। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, कोई डाउट है, दुविधा है? आपकी टाइप 1 कंप्लीट होगी जी, टाइप 1 कंप्लीट होगी। अभी इसके लिए टाइप कंप्लीट तो होगी है। किसी को कोई डाउट है तो वो बता देना, जो स्क्रीन पे नंबर है उनसे पता कर लेना। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। ठीक है, अब देखते हैं अगला कि यार एक तो होमवर्क बनता है ना आपके लिए, एक होमवर्क बनता है ना, तो क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे इसका आंसर जल्दी, शाबाश। फिर मैं अगले में इसको लेक्चर में सॉल्व करके बताऊंगा आपको। इफ 4 वर्टिकल लाइंस and 6 horizontal lines, if 4 vertical lines and 6 horizontal line, find the total number of rectangular। ठीक है जी, बताइए मुझे आंसर इसका। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कितने बनेंगे? इफ 4 vertical lines and 6 horizontal lines, find the total number of rectangles। बताओ जी, दो आंसर। ये कॉमन सेंस की बात है, वो बड़ी बात तो है नहीं। दो आंसर। तो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, तो चलो इसको शेयर कर दो, किसी के पास पहुंचा दो जो बेचारा घर में बैठा हुआ है। और इसमें अभी तो बड़ी कम सीटें ही बची हुई हैं, क्योंकि हम 0 से टॉप तक पढ़ा रहे हैं, बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो ये एक डेमो ही था आपके लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो फौरन रजिस्टर कर लो, और बड़ी कम सीटें बची हैं। और जिसने हमारे मैथ और जीएस के कोर्स को रजिस्टर किया हुआ ऑलरेडी, अगर वो स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उनके लिए 50% डिस्काउंट रखा है मैनेजमेंट ने। ठीक है, तो आगे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो देख लो, जो स्क्रीन पे नंबर है उनसे कांटेक्ट कर लो। तो रजिस्ट्रेशन कब बंद होनी है वो भी पता कर लो। तो बाकी आगे
हम मिलते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी एक नए इसके आगे टॉपिक से। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, मुझे फीडबैक चाहिए आपका। आपको हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स का भूखा हूँ मैं, तो यार वो फ्री किए वो दे दो, ठीक है? ओके गॉड। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसे याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुलसीनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है माल्दीव्स, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सीलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.